सो भारत की स्थिति देख करके, जो भी भारत में हो रहा है, अब देख करके पता चला कि क्यों भारत जो बुक्स हैं 9th क्लास की और 10th क्लास की, स्पेशली 9th क्लास की, क्यों सिलेबस चेंज किया गया। स्पेशली सोशल स्टडीज़ की बुक जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई। उसमें से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, है ना, और जो भी जर्मनी रिवॉल्यूशन वगैरह थे उनके चैप्टर्स हटा दिए गए, है ना, क्योंकि शायद गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छे से पता था, इंडियन गवर्नमेंट को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो काम अब वो करने वाले हैं उसको देख करके पब्लिक का रिस्पांस क्या होगा, और उनको किसी तरह की गाइडेंस, उनको किसी तरह की शिक्षा कहीं से ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने वो कंटेंट ही बुक्स में से हटा दिया, जो पूरी तरह से लगभग इंडिया के सारे एनसीईआरटी सीबीएसई स्कूलों को भी पूरी तरह से उपलब्ध था, है ना। क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जब वहाँ का राजा जो है पूरी तरह से पब्लिक पर जो है पूरी तरह से डोमिनेंस करने लगता है, उन पर शोषण करने लगता है, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह कर लेता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, ये सारी चीज़ें। और फिर वहाँ के लोगों का, वहाँ के किसानों का, वहाँ के सामाजिक जो निचले वर्ग होते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है उस राजा की तरफ। वो कैसे भीड़ के रूप में, क्योंकि भीड़ की कोई सोच नहीं होती है ना, वो कैसे भीड़ के रूप में उस पर, राजा पर जो है पूरी तरह से चढ़ जाती है और राजा का विरोध प्रदर्शन करती है। और वहाँ पे उनका जो फेमस पैलेस होता है वहाँ पे कैसे घुस करके राजा को वहाँ से हटाती है और उसको जो है फांसी पे लटका देती है। सारी चीज़ें जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग तो बच्चों के दिमाग में वो बातें नहीं चली जाएं, बच्चे उन चीज़ों को सही तरीके से ना सोचने लगे, या उनको हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनको भी वो इसी रूप में ना देखने के लिए, तो उन्होंने वो सारा कंटेंट ही बुक्स का चेंज कर दिया कि उनके दिमाग में वो सारी बातें जो हैं वो ना चली जाएं कि भ्रष्ट सरकार कैसी होती है, अगर वो पब्लिक का शोषण करने लगे तो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो कैसे कैसे चीज़ों को क्रिएट करती है, लोगों को किस तरह से परेशान करती है, टैक्स वगैरह के पैसे जो है कैसे बढ़ा देती है, खुद भ्रष्टाचार करती रहती है और पब्लिक को जो है खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पब्लिक को और बच्चों को वो बात ना पता चल जाए, इसलिए उन्होंने वो कंटेंट ही चेंज कर दिया। ढंग का कंटेंट, ढंग के कंटेंट की बुक्स हमारे पास या तो होती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती हम लोगों को जल्दी से, है ना, ऑनलाइन हमको मिल जाती है, और उनके रेट जो हैं, बच्चे उनको जो हैं बहुत आसानी से पढ़ नहीं सकते। बुक स्टोर्स पे चले जाएं, इतने तो हमारे यहाँ हमें आसपास हमारे बुक स्टोर्स नहीं मिलते। अगर कभी बुक फेयर कभी लग भी जाए, बुक फेयर भी इतनी लगती नहीं है, अगर हमारे आसपास की हम बात करें इतनी बुक फेयर लगती नहीं है कि हम अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं, सीख देने वाली महान लोगों की जो बुक्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या आंदोलन किए, क्या क्रांतियाँ वगैरह की, क्या विचारधाराएं थी उनके बारे में पढ़े, वो चीज़ है नहीं, ठीक है। बुक्स में उन्होंने इस तरह का ढंग का कंटेंट रखा नहीं है जिसको इंसान पढ़ करके उसके अंदर कुछ साहस आए, कुछ अच्छी विचारधारा जन्मे, ये सारी चीज़ें है नहीं, ठीक है। सो इस तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी ये बात अच्छे से पता होती है कि कौन सी चीज़ों को लोगों के सामने नहीं लाना है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब वो कौन सी हरकत करने वाले हैं, है ना। उन्हें पता था कि वो चीज़ें जैसे जिस तरह की चीज़ें करेंगे उन चीज़ों को लेकर के पब्लिक का दिमाग ख़राब होगा, है ना, दिमाग ख़राब होगा, वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय राजधानी में जो चीज़ें चल रही हैं, जिसका हमारे न्यूज़ चैनल्स पर किसी तरह का कुछ हमें कवरेज दिखाई ही नहीं जा रही है ना, और सोशल मीडिया उन चीज़ों से भरा पड़ा है, पूरी तरह से भरा पड़ा है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स पर उस तरह की कोई चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं, है ना। बच्चों को भी अगर कुछ पता चल जाए तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उसी से पता चल जाता है, वरना जो हमारे नॉर्मल सोसाइटी है, सोसाइटी के जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, है ना, जो टीवी आज भी देखते हैं, उनको तो इन बातों की कोई जानकारी नहीं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। वो अभी भी भक्त यही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं, भक्ति बने हुए हैं, वो अपनी भक्ति छोड़ना ही नहीं चाहते। चलो खैर, जो भी है, क्या कर सकते हैं। सो वही वाली बात है, बच्चों को सिर्फ इन चीज़ों से, अब वो बच्चों को तो फिर भी हम उन चीज़ों से जोड़े रख सकते हैं उनको बता करके, क्योंकि आइडियोलॉजीज़ तो यार कोई भी समय रहा हो, तब कोई भी समय रहा हो, कहीं भी रहा हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे कोई ना कोई आइडियोलॉजी जिंदा तो ज़रूर होती है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि कहीं पे किसी भी सरकार के साथ, किसी भी राष्ट्रतंत्र के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई हो, सोसाइटी के लोगों के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई हो और वहाँ पे किसी आइडियोलॉजी का जन्म नहीं हुआ हो, ठीक है। तो कोई ना कोई संघर्ष जो है वो किसी ना किसी विचारधारा को जन्म देता है, चाहे कहीं की भी हम बात कर लें। भारत में अभी फिलहाल वही हो रहा है, एक नई विचारधारा धीरे धीरे और अब आगे बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे हम कहेंगे विकास की तरफ बढ़ रही है। खैर जो भी है, लेकिन हाँ ये बात भी नहीं भूल सकते कि लगभग 10 साल पहले
हाँ, लगभग 10 से 12 साल पहले जो काम इस गवर्नमेंट ने देश की सत्ता पर आने के लिए जो किया था, अब वही काम उसके साथ भी हो रहा है, उसी के विरुद्ध। समय कह सकते हैं कि समय घूम करके वहीं आता है जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, है ना। वही चीज़ हो रही है। कभी इन्हीं लोगों ने किसी दूसरी सरकार के खिलाफ इसी तरह का प्रदर्शन जो हो चल रहा था उसको सपोर्ट किया था अपना, अब वही चीज़ इनके साथ हो रही है। तो मतलब वही है कि पावर इंसान को किस कदर पागल कर देती है कि उस पावर को पाने के चक्कर में, उस पावर को पाने के बाद इंसान कितना ज़्यादा पागल हो जाता है कि उसकी बुद्धि जो है ना पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है ना। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितने लोगों का खून चूस रहा है। उसे ये नहीं पता चलता कि वो कितने लोगों के रोने का कारण बन रहा है। उसे ये नहीं पता चलता कि कितने लोग उनकी वजह से संघर्ष कर रहे हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीज़ें अभी भारत में जितने भी अभी फ़िलहाल आज का ही मुद्दा है रेप केस का, राजस्थान में जो हुआ है, एक लड़की का, 13 साल की लड़की का 30 लोगों ने मिलकर के जो रेप किया है भाई, मतलब। और इन पर भी मैं ये कह रही हूँ कि भीड़ जो बिल्कुल फर्श पे गिरे हुए आदमी को बिल्कुल आसमान तक पहुँचा देती है, भीड़, है ना। तो क्या ये जो भीड़ है फिर ये भीड़, मैं ये खुद बोलती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। बट लॉ एंड ऑर्डर वर्क नहीं कर रहा है भाई, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर वर्क नहीं कर रहा है ना। हम लोग देखते हैं, हम लोग पिछले 10-12 सालों से देखते आ रहे हैं। दिल्ली का निर्भया कांड बहुत बड़ा कांड था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद भी कि दिल्ली का निर्भया कांड इतना बड़ा कांड था, ये जानने के बाद भी कि उस कांड में कौन लोग दोषी थे, उसके बाद भी वो केस 8 साल तक चला है, ठीक है। 8 साल तक उनका क्या कर रहे थे। और हम क्या इस बात से हम बिल्कुल भी नकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि कहीं ना कहीं इसी एक बात ने समाज में अपराध को और ज़्यादा दुष्कर्म को बढ़ावा दिया है, बढ़ावा देने का काम किया है। क्योंकि अपराधियों को साथ के साथ सज़ा नहीं दी गई। गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी बिल 24 घंटे के अंदर पास हो सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो मात्र एक कानून निकाल करके, जो एक इमरजेंसी ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, उसको निकाल करके काम हो सकता है गवर्नमेंट चाहे तो क्या गवर्नमेंट ये क्यों नहीं चाहती कि जितने भी अपराधी हैं, दुष्कर्म के जितने भी अपराधी, उनको साथ के साथ सज़ा मिल जाए। यार तुम्हें उम्र कैद करनी है, तुम्हें फांसी करनी है, तुम साथ के साथ करो ना। लेकिन सालों तक अपराधियों के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में खींचने का क्या मतलब है। नॉर्मल सी बात है, वकील लोग पैसा कमाते हैं, है ना। समस्या सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं है। हम समस्या ये नहीं कह सकते कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में है, केवल हेल्थ के क्षेत्र में है, केवल सरकारी दफ्तरों में है, केवल पब्लिक प्लेसेस में है, केवल मंदिरों में, केवल आश्रम में, केवल धर्म में। नहीं, समस्या अब तो हर जगह है, हर जगह। किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पे समस्या ही समस्या है। ना हमारी सरकार ठीक है, ना हमारा धर्म ठीक है, ना हमारा न्यायालय ही ठीक है। सबके सब बिके हुए हैं, पूरी तरह से बिके हुए हैं। चाहे वकील की बात करो, चाहे फैसले सुनाने के वालों की बात करो, किसी की भी बात करो, सबके सब बिके हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने में लगे। उनके पैसे की भूख खत्म ही नहीं हो रही। और उनके पैसे की जो भूख है ना, इनके दिमाग को, इनकी बुद्धि को, इनके विवेक को खाती जा रही है। वो इनको सोचने ही नहीं दे रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों को हम चुनते हैं। हम लोग अपराध करने पर दिल्ली की सड़कों पर कैंडल लेकर के निकलते हैं, तब कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है ना। लेकिन ये भीड़ की कोई सोच नहीं होती है, ठीक है। एक जगह गंदगी है ना, उसे एक अकेला व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। एक अकेले व्यक्ति को उस चीज़ को ठीक करने में बहुत समय लगेगा, उस गंदगी, एक जगह की गंदगी को साफ करने में बहुत समय लगेगा, है ना। लेकिन अगर उसी एक छोटे से एरिया की गंदगी को कम से कम 20-25 लोग मिलकर के साफ करें ना, मात्र 5 सेकंड में उस गंदगी, उस जगह का पता नहीं चलेगा, उस जगह की हालत बदल जाएगी। पता नहीं चलेगा कि ये वही जगह थी जो इससे पहले इतनी ज़्यादा बदबू थी, इतनी ज़्यादा गंदगी थी, वो इतनी जगह साफ़ हो जाएगी अगर 20-25 लोग उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या होता है कि हमें ना अपने ऊपर लीडर्स चाहिए होता है कि कोई हमें आदेश दे, है ना, कोई हमें आदेश दे जब हम ये वर्क करें। एक सामूहिक एकजुटता की भी बात होती है ना, सामूहिक एकजुटता की। एक विचार आपको गलत लग रहा है, अपराध हुआ, दुष्कर्म का अपराध हुआ, ठीक है, रेप हुआ, एक 9 साल की लड़की का रेप हुआ, एक 13 साल की लड़की का रेप हुआ, और इससे भी ज़्यादा महीनों की बच्चे, उनका भी रेप हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सोसाइटी से लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म होना चाहिए,
लॉ एंड ऑर्डर को इग्नोर करके हम लोग जो है इनको खुद ही सज़ा देने लग जाए। नहीं सज़ा, लेकिन कम से कम उन पर ये फोर्स तो कर सकते हैं पुलिस पर, उनको कम से कम इतना तो करा जाए कि उनको जेल में ही रखा जाए, वो जेल से बाहर ना आए। क्यों उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं? क्यों उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं? क्यों उनको जेल में पूरी तरह से सहूलियतें दी जाती हैं? क्यों उनके लिए VIP ट्रीटमेंट होता है? कि क्यों होता है? तो इस काम में फिर जो लोग हैं ना भीड़ की कोई सोच नहीं होती है। बात ये है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि समाज में जब तक डर नहीं आएगा, समाज में जब तक डर नहीं आएगा, आप समाज में सुधार नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकता। एक यार नॉर्मल सी बात है, हमारे घर में अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो उसे भी हमारे पेरेंट्स जो भी उस घर में बड़े हैं उनके द्वारा सज़ा दी जाती है, ठीक है। एक घर में बच्चों को, अपराध करने वालों को, गलती करने वालों को सज़ा का प्रावधान है, उन्हें भी पनिश किया जाता है, उन्हें भी समझाया जाता है, उन्हें भी थप्पड़ मारे जाते हैं, है ना, उन्हें भी लात घूंसे से बचाए जाते हैं। सोसाइटी में ये सारे जितने भी अपराधी हैं, जितने भी कांडी लोग हैं, ये लोग इतने खुले कैसे घूम रहे हैं? इनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? क्यों इनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है? क्यों उनके ऊपर किसी तरह का डंडा नहीं है? क्यों उनके ऊपर किसी तरह की क्या बोलते हैं, सज़ा देने वाले इनके ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं? भाई क्यों इनके पास पैसा है? क्यों है इनके पास पैसा भी? ये सारी चीज़ें सबके सब ना गड़बड़ हो रखी हैं, पूरी तरह से गड़बड़ हो रखी है, ठीक है। और एक महाशय का आज एक वो आया था, पहले उसने सारा कांड कर दिया, उसने एक लड़की को धमकी वगैरह दे दी रेप वगैरह करने की, उसने इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए। उसके बाद वो लड़का क्या बोलता है आके कि मैं मेंटली हैरास हो चुका हूँ और AI द्वारा जनरेट वीडियो बनाई गई, मेरी ऑडियो डाली गई। वाह क्या बात है, तुम्हें कुछ ना मिले